Hello everyone, I am Shiv Kumar Sinha. Welcome to YouTube channel My Observation Life. As I observe योग ऑब्लिक क्रिया योग की श्रृंखला में आज पाठ 13 प्रस्तुत कर रहे हैं और पाठ 13 में जो ध्यान केंद्रित करने का विषय है वह है गुरु दीक्षा, गुरुमुख गुरु दीक्षा। वस्तुतः इसकी आवश्यकता इस बात से भी हो गई कि कई मित्रों ने यह प्रश्न किया कि हम योग यात्रा करना शुरू कर चाहते हैं, मुझे एक योग्य गुरु की तलाश है, आप किसी योग्य गुरु के रिकमेंड करें या स्वयं दीक्षा दें। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ, किसी को दीक्षा नहीं देता, इस तरह से मेरा कोई इससे मतलब नहीं है। जहाँ तक योग्य गुरु को रिकमेंड करने का प्रश्न है, मैं इसलिए भी नहीं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जो भी गुरु किसी संस्था को चलाते हैं उन गुरु पर संस्था का गुण दोष कहीं न कहीं देखने को मिलता है और वह विवाद में देखे जाते हैं। इसलिए मैं किसी के बारे में कोई स्पष्ट रिकमेंडेशंस नहीं कर सकता। जहाँ तक प्रश्न है, अभी सभी मित्रों से कहूँगा कि गुरु के भ्रम में नहीं पड़े, गुरु दीक्षा के भ्रम में नहीं पड़े। क्योंकि गुरु दीक्षा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट जरूर है, इसमें कोई दो मत नहीं हम लोग के धर्म शास्त्रों में, लेकिन इस गुरु दीक्षा और गुरुमुख के क्रम में कहीं न कहीं बहुत सारे अन्याय का भी इतिहास रहा है। द्रोणाचार्य और एकलव्य की कहानी ऐतिहासिक है। इस पर कई तरह की विवाद है, हम इस पर हल्का सा चर्चा बाद में कर देंगे, लेकिन अभी मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि गुरु दीक्षा और गुरुमुख के भ्रम में न पड़ करके आप अपनी योग यात्रा प्रारंभ कर दें। आप अपने आप को स्वयं आत्मदीक्षित कर सकते हैं। जब स्वयं आत्मानुभूति से ईश्वर की सानिध्य में आ सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अपने परिश्रम से पर्याप्त कर सकते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपने आप को आत्मदीक्षित भी कर सकते हैं। जब एकलव्य आत्मदीक्षित करके योग्य धनुर्धर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इसलिए स्पष्ट होना चाहिए। फिर भी क्योंकि कई मित्रों की यह इच्छा रही है कि दीक्षा पर कुछ मार्गदर्शन दें, गुरु दीक्षा पर, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा कि वस्तुतः दीक्षा जो है एक तेज पुंज पुरुष जो गुरु के रूप में है, उनके सत्संग में आकर के, उनके संपर्क में आकर के, उनके सानिध्य में आकर के अपने अज्ञान को, अपने अविद्या को नाश करने का प्रयास करना है। यही दीक्षा का वास्तविक है। एक योग्य तेज पुंज पुरुष जो गुरु के रूप में रहते हैं, उनके सानिध्य में आकर अपने अज्ञान को, अपने अविद्या को, अपनी अशुद्धियों को, अपने जो भ्रमित आचरण हो गया है उससे मुक्त होने का प्रयास किया जाता है। यही दीक्षा का मोटा मोटी कंसेप्ट है। अर्थात योग्य तेज पुंज पुरुष के सत्संग में आना, संपर्क में आना, उनके सानिध्य में आना, उनसे चर्चा परिचर्चा करना, उनसे अपनी जिज्ञासा को मिटाना, अपने अविद्या को मिटाना, अज्ञान को मिटाना ही गुरु दीक्षा का महत्वपूर्ण कड़ी है।
और जब गुरु के सानिध्य में आकर जो जिज्ञासा के क्रम में आपका जो अज्ञान, अंधकार और विद्या का नाश होता है और नई यात्रा प्रारंभ होती है, और नई यात्रा पर आपको स्वयं मेहनत करना है, स्वयं परिश्रम करना है, स्वयं अभ्यास करना है, स्वयं अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। सिर्फ गुरु का मार्गदर्शन समय समय पर होते रहे, तभी आपका लक्ष्य की प्राप्ति होगी। ये सामान्य बात है। ऐसे धार्मिक दृष्टि से दीक्षा में कि कई प्रकार आते हैं। जैसे एक सांभवी दीक्षा है। सांभवी दीक्षा में जो ब्रह्म नारी की जब यात्रा, कुंडली जागरण के लिए ब्रह्म नारी की यात्रा जब होती है और शिव शक्ति में जब उसका समावेश होता है, तो यह कुंडली जागृत दीक्षा कहलाता है, सांभवी दीक्षा होती है। इसमें गुरु के संपर्क में जब आते हैं तो उनकी तीक्ष्ण तेज दृष्टि से, तेजस्वी स्पर्श से, उनकी ज्ञान के तेज से शिष्य को वो स्वयंवत बनने का निर्देश देते हैं या स्वयंवत का शक्तिपात करते हैं। इस संभवी गुरु दीक्षा में प्राय यही होता है। शिष्य में गुरु स्वयंवत आचरण करने के लिए कहीं ना कहीं उस गुरु को आइकॉन मान करके, उनको आदर्श मान करके उनके अनुसार आचरण करते हैं। आपका यह गुरु दीक्षा प्रारंभ होता है। कहीं ना कहीं सांभवी गुरु दीक्षा यही है। दूसरा जो है, मंत्र से जो दीक्षा दिया जाता है, मंत्र के द्वारा, मंत्र पर चर्चा परिचर्चा करके जो मंत्र के द्वारा ज्ञान दान दिया जाता है, उस मंत्र के माध्यम से जो दीक्षा दी जाती है, उस मंत्र पर चर्चा परिचर्चा गुरु और शिष्य के बीच होता है और शिष्य अंततः उस गुरु की बात मान करके उस मंत्र का जाप करते हैं और उस मंत्र का रक्षण अपने शरीर की अंग के तरह करते हैं और गुरु के आदर्श को मान करके, उनकी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उस मंत्र पर जाप करते हुए अपने जीवन आचरण को आगे की ओर ले जाते हैं। तो यह मांत्रिक दीक्षा कहलाता है, मंत्रवत दीक्षा कहलाता है। यह दूसरा दीक्षा का है। शक्तिपात दीक्षा भी वही सांभवी दीक्षा का है। गुरु अपने तेज से कुछ शक्तिपात कर देते हैं, कुछ आशीर्वाद देते हैं और उनसे गुरु का जो अपनी साधना है, साधना का कुछ अंश उन्हें प्राप्त होता है। यह शक्तिपात दीक्षा का भी है। इसी तरह और बहुत से हैं। शक्तिपात दीक्षा के क्रम में जैसे षड चक्र भेदन दीक्षा है, जो सभी चक्रों को भेदने की दीक्षा दी जाती है, उसका सिखाया जाता है। फिर कर्म कांड के माध्यम से भी बहुत जगह देखा जाता है कि बहुत तरह के कर्म कांड किए जाते हैं, उससे दीक्षा दी जाती है। इस कर्म कांडी दीक्षा कहीं कहीं उपयोगी है, कहीं कहीं बहुत विवाद में है, बहुत तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं कर्मकांडी दीक्षा के संदर्भ में। फिर जो है एक वर्णमय दीक्षा भी आती है, जो बिल्कुल जो अभी रामदेव बाबा जो करते हैं, कपालभाति और अनुलोम विलोम से यह दीक्षा प्रारंभ होता है। और यह जो है जो आपके वर्णमय दीक्षा कहलाता है। यह सब सारे हैं दीक्षा। जो शक्तिपात दीक्षा में जो शरीर की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसमें शरीर को 5 भाग में बांटकर शुद्धिकरण किया जाता है। तलवे से जंघा तक ध्यान द्वारा शुद्धि किया जाता है, जंघे से नाभि तक फिर ध्यान द्वारा शुद्धिकरण कराया जाता है गुरु के द्वारा, नाभि से कंठ तक और कंठ से ललाट तक और ललाट से शिखा तक। यह गुरु ध्यान के माध्यम से दीक्षा देते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। यही सब दीक्षा का साधारण कंसेप्ट है। इस चतुर्मास की अवधि में प्रायः दीक्षा बहुत इसकी चर्चा होती है। बहुत लोग दीक्षा लेते हैं, चतुर्मास व्रत करते हैं, जिसमें मन कर्म वचन से संयम का व्रत लेते हैं। मोह माया
को त्यागते हैं। और हर धर्मों में अपने अपने ढंग से दीक्षा है। जैन धर्म की दीक्षा बहुत ही प्रचलित है, खासकर इस चतुर्मास पीरियड में। बौद्ध धर्म में भी दीक्षा का भी कंसेप्ट है। हिंदू धर्म में भी है, अपना सनातन धर्म में दीक्षा का कंसेप्ट। निष्कर्ष है के रूप में हम यही कहेंगे कि आप गुरु दीक्षा के भ्रम में नहीं रहें, क्योंकि इस गुरु दीक्षा के आवरण के पीछे कहीं ना कहीं आपकी प्रगति बाधित हो सकती है। ज्ञान भी मिल सकता है, बाधित भी हो सकती है कहीं ना कहीं। इसलिए मेरा जो मैसेज है व्यक्तिगत रूप से, आप गुरु दीक्षा के भ्रम में नहीं रहें, गुरुमुख के भ्रम में नहीं रहें, बल्कि आप आध्यात्मिक जीवन की यात्रा प्रारंभ कर दें, योग अध्यात्म की यात्रा प्रारंभ कर दें। वह कैसे करेंगे? एज यू ऑब्जर्व श्रृंखला में 1 से 12 तक में मैंने टू द पॉइंट्स हर बात का वर्णन कर दिया है। फिर इस चतुर्मास के अवसर पर गुरु दीक्षा की जो चर्चा हो रही है, उस क्रम में कह दें कि आप अपनी योग यात्रा, अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आप शरीर शोधन करें। शरीर शोधन करने के लिए जरूरी है कि शरीर को स्वस्थ रखें, शरीर को उचित कैलोरी दें, शरीर को हर दृष्टि से आहार विहार विनोद औषधि सभी दे पर्याप्त मात्रा में, ताकि उचित कैलोरी वैल्यूज शरीर को मिलते रहे, शरीर पुष्ट और बुलंद रहे, तभी आपकी योग यात्रा होगा। इसलिए योग आध्यात्मिक यात्रा के लिए प्रथम शर्त है कि आप शरीर को शोधन करें हर दृष्टि से। जिस तरह स्नान करते हैं उसी तरह मंत्र के माध्यम से भी कुछ लोग शरीर का शोधन करते हैं, इसलिए जो है लेकिन कर्म के माध्यम से आपका शरीर शोधन हो, आचरण के माध्यम से। फिर दूसरा जो है बुद्धि का शोधन करें। फर्स्ट शरीर का शोधन करें इस आध्यात्मिक योग यात्रा में, दूसरा बुद्धि का शोधन करें। अपने बुद्धि, सोच, विचार इसका शोधन करें। आपका सोच सकारात्मक हो, बुद्धि सकारात्मक हो, विचार सकारात्मक हो। कहीं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचे, हर का उत्थान सोचे, अपना भी उत्थान सोचे। यह बुद्धि का शोधन दूसरा शर्त है आध्यात्मिक योग यात्रा का, दीक्षा का। इस दीक्षा कार्यक्रम में आध्यात्मिक योग यात्रा का प्रथम शर्त है शरीर को शोधन करें, दूसरा शर्त है बुद्धि को शोधन करें, तीसरा जो है वह ज्ञान का शोधन करें। अधिक से अधिक अध्ययन करें, शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि शिक्षा ही आपका मुक्ति का मार्ग है, ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए विभिन्न विद्वानों की अनुभूति, ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, सारी ज्ञान का अर्जन आप करें। इसलिए ज्ञान शोधन इस आध्यात्मिक योग दीक्षा का तीसरा शर्त है कि पहला शरीर शोधन, दूसरा बुद्धि शोधन, तीसरा ज्ञान शोधन। हर हालत में जितना अधिक से अधिक अध्ययन करें, अध्यापन करें, सत्संग करें, चर्चा करें, परिचर्चा करें, जैसे भी हो, ज्ञान का जिज्ञासा का निदान करें, ज्ञान का शोधन करें, ताकि आपसे अंधकार मिट जाए, आपको अविद्या का नाश हो। इसलिए ज्ञान का शोधन तीसरा शर्त है आध्यात्मिक योग यात्रा का। चौथा शर्त है चित्त का शोधन करें। चित्त, इंद्रियों को शोधन करें। आपके हर इंद्रिय में तेज हो, संयम के साथ तेज हो, हर इंद्रिय में तेजपन हो, यह चित्त शोधन से हो और संयम हो। चित्त शोधन, चित्त निरोध ही योग है। इसलिए चित्त, संयम और चित्त में तेज, इंद्रियों में शोधन, इंद्रियों का शोधन, चित्त शोधन आध्यात्मिक योग यात्रा का चौथा शर्त है। इसलिए आप मन वचन क्रम से चित्त और इंद्रियों का शोधन करें, उसमें तेज पैदा करें, उसमें संयम बरतें। यह चौथा शर्त है। पांचवा जो शर्त है वह नारी का शोधन करें।
हमारे धर्मशास्त्र में, आध्यात्मिक शास्त्र में इंगला पिंगला सुमना की चर्चा है और पूरी तरह यह नारी शोधन का एक स्टेप्स बताए गए हैं। इसलिए आध्यात्मिक योग यात्रा में नस नारी का शोधन करें, इंगला पिंगला सुषमना के साथ पूरे जो है हमारा बॉडी में जो नारी तंत्र है उस नारी तंत्र का शोधन करें। यह जो है 5वां शर्त है। 6ठा शर्त है योग आध्यात्मिक यात्रा का कि चक्र शोधन करें। शरीर के अंदर बहुत सारे चक्र हैं और इस चक्र का शरीर रचना विज्ञान में डक्टलेस ग्लैंड रिप्रेजेंट करता है। इसलिए जितने शरीर के डक्टलेस ग्लैंड हैं वह चक्र को रिप्रेजेंट करता है। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में उस डक्टलेस ग्लैंड को चक्र की बात कही है। इसलिए सभी चक्रों के शोधन के साथ साथ सभी डक्टलेस ग्लैंड का शोधन करें। आपके डक्टलेस ग्लैंड से जो हार्मोन्स का सेक्रेशन हो वह पॉजिटिव हो, सकारात्मक हो, ताकि शरीर स्वस्थ रहे, ऊर्जावान बना रहे। इसलिए इस आध्यात्मिक योग यात्रा में दीक्षा का जो 6ठा है शर्त कि आप अपने चक्र का शोधन करें, डक्टलेस ग्लैंड का शोधन करें। और 7वां जो स्टेप्स है इस आध्यात्मिक योग यात्रा का कि अपने श्वास प्रश्वास का शोधन करें। इसे प्राणायाम वगैरह में वर्णन किया गया है। इसलिए श्वास प्रश्वास का शोधन करें। श्वास प्रश्वास सिर्फ वही नहीं जो हमारे प्राणायाम के विभिन्न कंसेप्ट में बताया गया है, बल्कि श्वास प्रश्वास जो शरीर रचना विज्ञान में जिसका वर्णन हम एज ए योग श्रृंखला में विस्तार से वर्णन किए हैं कि शरीर रचना विज्ञान में कैसे श्वास हम ग्रहण करते हैं, कैसे श्वास अलबेली में जाता है और कैसे जो होमोग्लोबिन्स है ऑक्सीजन को वह सभी कोशिकाओं में पहुंचाता है और फिर कैसे कोशिकाओं में वह जो है ऑक्सीजन का विखंडन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है और वह जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में बदलकर कैसे फिर वापस आता है। इसलिए श्वास प्रश्वास का शोधन करें। यह आध्यात्मिक योग यात्रा में दीक्षा का यह जो 7वां शर्त है कि श्वास प्रश्वास शोधन करें। 8वां जो शर्त है कि वह कूट शोधन करें। अब डक्टलेस ग्लैंड की चर्चा हम कर चुके हैं चक्र शोधन में। उस चक्र शोधन में आप पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स ऊपरी हिस्सा में है। ये पीनियल ग्लैंड्स जो है वस्तुतः कूट है कहलाता है आध्यात्मिक क्षेत्र में। इसलिए पीनियल ग्लैंड्स पर, पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर कॉन्सेंट्रेट करना है और कूट का शोधन करना है। यह दीक्षा आध्यात्मिक योग यात्रा का दीक्षा कार्यक्रम में कूट का शोधन एक महत्वपूर्ण चरण है। इसलिए 8वां स्टेप्स है कूट का शोधन करना। फिर 9वां जो स्टेप्स है कि अवधारणा का शोधन करें। आपका कंसेप्ट स्पष्ट होना चाहिए। आपका लक्ष्य क्या है? आप स्पर्श सिद्धि चाहते हैं, ज्ञान सिद्धि चाहते हैं, भौतिक जगत में सिद्धि चाहते हैं, आप परीक्षा में पास करने का सिद्धि चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप नौकरी चाहते हैं, या आध्यात्मिक क्षेत्र में आप कौन सा सिद्धि चाहते हैं? आप वाणी सिद्धि चाहते हैं, स्पर्श सिद्धि चाहते हैं, दृष्टि सिद्धि चाहते हैं, क्या चाहते हैं? यह अवधारणा आपका कंसेप्ट होना चाहिए। भगवान के किस स्वरूप को आप देखना चाहते हैं, कौन सा शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यह एक कंसेप्ट होना चाहिए जो आपका बुद्धि और ज्ञान से जो इंफॉर्मेशन बॉक्स में आपके मस्तिष्क में जो है सूचनाएं हैं, उस सारी सूचनाओं का विभिन्न चक्रों से आकर यह 9वां स्टेज आता है कि आप एक अवधारणा बनाएं, एक कंसेप्ट बनाएं और एक शोधित कंसेप्ट बनाएं जहां लक्ष्य स्पष्ट हो। यह दीक्षा का बहुत महत्वपूर्ण चरण है अवधारणा शोधन। जब अवधारणा शोधन इसके पार करेंगे तब अब ध्यान शोधन आएगा। आप उस अवधारणा पर अपना ध्यान केंद्रित करें, मेडिटेशंस करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करें जो शरीर शोधन, बुद्धि शोधन, ज्ञान शोधन, चित्त शोधन, नाड़ी शोधन, चक्र शोधन, श्वास प्रश्वास शोधन, कूट शोधन, अवधारणा शोधन से आते हुए उस पर आपका लक्ष्य क्या है
वह ध्यान शोधन करें। और ध्यान शोधन के बाद यह सब वैचारिक चीज हुआ, अब उसको व्यवहार में उतारें, जिसे क्रिया शोधन कहते हैं, जिसे क्रिया योग कहते हैं। यही क्रिया योग है। क्रिया शोधन करें, उसे व्यवहार में उतारें, और व्यवहार में उतारने के बाद आपके लिए आवश्यक है कि आप जिस लक्ष्य की प्राप्ति कर रहे हैं उसका प्रति योग अनुशासन हो, मर्यादा हो, आचरण हो। जो भी हो, भौतिक लक्ष्य है या आध्यात्मिक लक्ष्य है, जो हो उसका अनुशासन हो, मर्यादा हो, आचरण हो। इस अनुशासन, मर्यादा और आचरण के साथ साथ प्रतिबद्धता हो, कमिटमेंट हो, कटिबद्धता हो, लगन हो, समर्पण हो, साथ ही साथ नियमित अभ्यास हो, तभी आपका दीक्षा सफल होगा। गुरु दीक्षा का यह मैसेज है कि आप जो है अनुशासित रहें, अनुशासन का प्रयास करें, मर्यादा का पालन करें, आचरण का पालन करें, प्रतिबद्ध हो, कटिबद्ध हो, लगन और समर्पण के साथ नियमित अभ्यास करें। यही गुरु दीक्षा का डिफरेंट स्टेप्स है, 12 स्टेप्स है। अब 12 स्टेप्स के बाद आता है कि आध्यात्मिक जीवन में इस गुरु दीक्षा का जो मैसेज है कि वह अपनी आत्मा को परमात्मा में मिला दें, अपने मैं को भुला दें और अपने आप को परमात्मा में विलीन कर दें। लेकिन सामाजिक जीवन में यह उद्देश्य है, इसका मैसेज है इस दीक्षा का कि आध्यात्मिक जीवन में आत्मा को परमात्मा से मिला दे और सामाजिक जीवन में आत्मरक्षण करें, आत्मविकास करें, आत्मानुभूति करें, आत्माधिकार की बात करें। अपने हक को छोड़ना नहीं है, अपने कर्म को करना है। सामाजिक जीवन में आत्मरक्षण, आत्मविकास, आत्मानुभूति, आत्माधिकार करें और इसी सामाजिक जीवन में यह करते हुए आप मानवता की रक्षा करें, योग धर्म संस्कृति की रक्षा करें और राष्ट्र की रक्षा करें। यही आज के इस दीक्षा कार्यक्रम का मेरा मैसेज है। आप इसको समझें पूरी तरह। एक जो है आपके व्यक्तिगत जीवन में 12 स्टेप से गुजरे और अंत में आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को परमात्मा में, आत्मा को परमात्मा से मिला दे और सामाजिक जीवन में आत्मरक्षण करे, आत्मविकास करे, आत्मानुभूति करे, आत्माधिकार करे, साथ ही साथ मानवता की रक्षा करें, योग धर्म संस्कृति की रक्षा करें और राष्ट्र की रक्षा करें। यह स्पष्ट है इस योग दीक्षा, यह जो है गुरु दीक्षा कार्यक्रम का यह मैसेज है। इसको आप पालन करें, किसी गुरु के भ्रम में नहीं पड़े। आप इन तथ्यों का आचरण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर आगे बढ़ें। कोई न कोई रास्ता में आपको सहायक मिल जाएगा, जहाँ से आप जो लक्ष्य आपका है वह लक्ष्य प्राप्त करने में आप सफल होंगे। यही मेरा मैसेज। फिर एक बात बहुत जो विवादास्पद है कि द्रोणाचार्य एकलव्य के अंगूठा काट लिए, इसमें कहीं न कहीं सत्य है। लेकिन लास्ट में जो हम बोले हैं राष्ट्र की रक्षा, द्रोणाचार्य एकलव्य दूसरे राष्ट्र का धनुर्धर था और द्रोणाचार्य को इस बात का भय था कि कहीं न कहीं एक दिन एकलव्य जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश के लिए खतरा साबित होगा। इसलिए अपनी राष्ट्र रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा दान में ले लिया। अतः हम यह मैसेज देना चाहते हैं स्पष्ट कि राष्ट्र रक्षा एक महत्वपूर्ण चीज है, लेकिन मानवता की रक्षा भी है। यहाँ पर द्रोणाचार्य मानवता की रक्षा को भूल गए और राष्ट्र की रक्षा में किसी विद्या को वह भूल गए। इसलिए शिष्य का यह दायित्व है कि वह भी गुरु के प्रति आत्मभक्ति नहीं रखें। वैसे गुरु जो दूसरे राष्ट्र की हो, राष्ट्र की रक्षा, मानवता की रक्षा और योग धर्म संस्कृति की रक्षा की बात आए, उस समय शिष्य का दायित्व है कि वह गुरु भक्ति के भ्रम में नहीं पड़े। गुरु और शिष्य का उद्देश्य अलग हो जाता है। सामाजिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में ठीक है, सामाजिक जीवन में यह स्पष्ट है कि शिष्य को भी चाहिए
कि वो अपना हित को ध्यान में रखे, आत्मरक्षण को ध्यान में रखे, आत्मविकास की बात सोचे, आत्मानुभूति की बात सोचे, आत्माधिकार की बात सोचे। द्रोणाचार्य अगर राष्ट्र हित में अपने शत्रु के जो होने वाले नायक थे उसका समाप्त करता है तो यह अपना धर्म निभाते हैं, राष्ट्र धर्म निभाते हैं। और उस समय एकलव्य का भी यह दायित्व था कि वो अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के हित के लिए इस गुरु शिष्य परंपरा के खाई को अलग कर देते। इसलिए यह बात मेरा जो है एक रेफरेंस दे दिए कि राष्ट्र धर्म कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, मानवता धर्म भी है। गुरु का अपना दायित्व था, शिष्य का अपना दायित्व था। इसी क्रम में आज इस गुरु दीक्षा कार्यक्रम में सभी से अनुरोध करते हैं कि वह गुरु दीक्षा के भ्रम में नहीं पड़े, अपनी योग यात्रा, अपनी आध्यात्मिक योग यात्रा इस चतुर्मास में प्रारंभ कर दें और ध्यान रखें कि आपकी योग यात्रा का जो प्रारंभ होगा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो मेरा जो वीडियो जो है एज आई ऑब्जर्व योग ऑब्लिक क्रिया योग 1 से 12 तक आप अवश्य देखें। और उसी क्रम में आपसे अनुरोध है कि अपना जो है योग यात्रा जो शुरू करें उसमें शरीर शोधन पहले करें, बुद्धि शोधन दूसरा बार करें, ज्ञान शोधन करें, चित्त शोधन करें, नारी शोधन करें, चक्र शोधन करें, श्वास प्रश्वास शोधन करें, कुट शोधन करें, अवधारणा का शोधन करें, ध्यान शोधन करें, क्रिया शोधन करें और साथ ही साथ अपना अनुशासन, मर्यादा, आचरण, प्रतिबद्धता, कटिबद्धता, लगन, समर्पण और नियमित अभ्यास जारी रखें। और आध्यात्मिक जीवन में आत्मा को परमात्मा से मिला दें तथा सामाजिक जीवन में आत्मरक्षण, आत्मविकास, आत्मानुभूति, आत्माधिकार, अपने परिवार का विकास, राष्ट्र का विकास, अपने धर्म और संस्कृति के विकास के साथ साथ मानवता की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा का संकल्प के साथ इस आज गुरु दीक्षा कहा जाए गुरु दीक्षा कार्यक्रम जो क्रिया जो एज ए ऑब्जर्व श्रृंखला का लास्ट पार्ट था, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसे अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई ज़रूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपकी हर संख्या समाधान जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करेंगे, व्यवहारिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से। और हम चाहेंगे कि इस चतुर्मास की अवधि में अपनी योग यात्रा, अपनी साधना को आगे बढ़ावे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके अपने कर्म को बढ़ावें और लक्ष्य की प्राप्ति करें। यह मेरा विचार अच्छा लगता हो तो आपसे अनुरोध है कि इसे अपनाएं और अपनाएं, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को बताएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर अच्छा लगता हो, धन्यवाद।